नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 कक्षा 8 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो किस प्रकार का होगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा पेपर अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और जो भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं उनको आपको पढ़ना है, जिससे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड परीक्षा 2024 जो आपकी होगी, उसके लिए सारे पेपर है दोस्तों आपको करा दिए जाएंगे 5-5 सेट के अकॉर्डिंग, और 100% उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। बस आपको 5-5 मतलब एक पेपर में मैं बात करूँ 20% है, तो 20-25 100% आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, उसी में से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या आपको करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको टिक मार्क करना है करेक्ट आंसर के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मोनू इज़ टालेस्ट गर्ल इन हर स्कूल, यानी कि जो उनकी स्कूल है उसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टालेस्ट दिया गया है। अब ये क्या है, एक आपकी डिग्री है उसका फॉर्म हो गया। डिग्री 3 प्रकार की होती है आपकी, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें एएसटी लगता है हमारा, ठीक है, यानी कि वो किसी चीज़ को मोस्टली इंडिकेट कर रही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप के उसमें वो मान रही है। तो इस केस में दोस्तों अगर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, द हो जाएगा। मोनू इज़ द टालेस्ट गर्ल इन हर स्कूल। ऐसे ही आपको सेकेंड वाला करना है। यहाँ पे देखिए अगला है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज। यहाँ पे किसी के बारे में पूछा गया है कि वो किस प्रकार से थे। अब यहाँ पे देखिए अगला है, मोस्टली हम जो आपका ग्रामेटिकली पार्ट है उसको अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको एक भी पर्सन गलत ना हो। यहाँ पे देखिए आपको इनको अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे फील करना है, एंड, बट और बिकॉज। ये 3 दिए गए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों में से एक को सेट करना है कहाँ पे कौन सा होगा। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, यानी कि मैंने ये निश्चय किया कि मैं बीच पे जाऊँगा, यानी कि जो समुद्र के आसपास का एरिया है वहाँ पे जाऊँगा। वॉक अलोंग द सी शोर, और जो समुद्र के आसपास की जगह है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, घूमूंगा। तो सीधी सीधी बात है, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड, तो इसमें क्या आ जाएगा, एंड, और मैं वहाँ पे क्या करूँगा, उसके आसपास घूमूंगा। ठीक है। सेकंड देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई वांट टू स्टडी, मैं स्कूल जाता हूँ क्यों, बिकॉज आई वांट टू स्टडी, क्योंकि मैं पढ़ाई है, शिक्षा है, वो चाहता हूँ, इसलिए मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या भर देंगे आप, बिकॉज भर देंगे। थर्ड वाला बच गया, ही वर्कड वेरी हार्ड, डेज डेज कुड नॉट सक्सेड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कठिन मेहनत करेंगे, एंड कुड नॉट सक्सेड, ठीक है। वी वर्कड वेरी हार्ड, यानी कि हम बहुत कठिन कार्य करते हैं, कुड नॉट सक्सेड, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस है, या सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी बट आ जाएगा। बट कुड नॉट सक्सेस मतलब हम बहुत कठिन मेहनत करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा तीसरे में, ठीक है। तीनों एक एक हमने भर लिए। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर का है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वैसे ये आपने पढ़े होंगे, वो आपको करना है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, विवेक ओपन द डोर। अब यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सा भाव क्या आ रहा है मेरा, विवेक को ओपन जो डोर है वो खोलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है इस प्रकार के सेंटेंस में, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा किससे, द डोर से, ठीक है। तो मैंने लिखा द डोर, ठीक, द डोर ओपनड, या फिर मैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड भाव भी ला सकता हूँ, विवेक ओपन द डोर, विवेक को बोला जा रहा है कि विवेक ओपन करो डोर को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, द डोर ओपनड बाई विवेक, ठीक है, सिंपल सा कर देना है। अब यहाँ पे देखिए अगला है जिसको आपको रीअरेंज करना है। सेंटेंस है वो आपको उल्टा पुल्टा दिया गया है, मतलब ये कहाँ पे आना चाहिए था, ये कहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन इनको ऐसे ही रख दिया गया है। हमें क्या करना है, जो हमारा इंग्लिश का जो ग्रामेटिकली मेथड है, कि सबसे पहले मेरा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर मेरा क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर मेरा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, सॉरी सब्जेक्ट हो क्या जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है। अब दे के साथ मेरा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ग आएगा, तो दे आर, ठीक है, दे आर। फिर आपकी सॉरी मेन वर्ब आ जाएगी, फिर आपकी मेन वर्ब क्या है, गोइंग, गोइंग टू मार्केट। तो दे आर गोइंग टू मार्केट, ये हमने बना लिया। इस प्रकार से आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। दो है, दोनों को इसी प्रकार से करना है। अगला देखिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं इनका एक सही मीनिंग बनाना है, ठीक है। हो सकता है कि सही से मन नहीं बने हुए, तो मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, यानी एक आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि कोई भी वर्ड आपको दे दिया गया है,
उससे आपको क्या करना है, एक शब्द के द्वारा एक वाक्य का निर्माण करना है, वो आप मान सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिया गया है वेरी, तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने ऊपर देखा था, ये देखिए वेरी वाला आ रहा था ना, ये देखिए वेरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वेरी हार्ड वर्क कर रहा था लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा था, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल है तो स्कूल का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे करेंगे, जैसे कि आई एम गो टू स्कूल। पूर का मतलब क्या हो गया, माई फादर इज़ पूर फार्मर, ठीक है, मेरा पिताजी एक गरीब किसान है। यहाँ पे देखिए मैच द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं, विलोम शब्द को बोलते हैं। किसको, विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है। देखिए सेड दिया गया है, सेड का मतलब अपन क्या मानते हैं, दुखी है, निराशा है किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, सेड का हैप्पी हो जाएगा, मतलब खुश हूँ मैं। ओल्ड मतलब पुराना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, न्यू, ठीक है। डे, डे का अपोजिट क्या हो जाएगा, नाइट। और रिच मतलब अमीर, और पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, तो ये इसका अपोजिट हो गया। इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। साथियों फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप अपना कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक, गिवन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सॉरी क्वेश्चन है, ये आपके बुक के क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया जाएगा, रीड द पैसेज केयरफुल। पैसेज को आप आराम से पढ़ेंगे, उसमें क्या बोला जा रहा है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको देना है। अब देखिए यहाँ पे द यल्ला नेशनल पार्क इज ए श्रीलंका इज होम टू ए वेटली ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूड एलिफेंट, ठीक है, लेपर्ड एंड 130। यानी कि यहाँ पे एक किसके बारे में बताया जा रहा है, कि मैं ओवरली समझ रहा हूँ कि एक नेशनल पार्क है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि कहाँ पे है, श्रीलंका में है। अब इसमें एनिमल्स हैं बहुत सारे, जिनमें कि एलिफेंट, हाथी हो गया, लेपर्ड मतलब जो आपके टाइगर, चीता वगैरह इस प्रकार के हो गए, ठीक है। इस प्रकार से 130 प्रजातियां हैं, और बर्ड की पक्षी वगैरह है वो भी, सब कुछ मिला के, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ के आंसर क्या है, क्वेश्चनों के आंसर कैसे करना आपको। वेयर इज़ द याला नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो पहली लाइन में हमने पढ़ा कि कहाँ पे है, श्रीलंका में है, तो आपको यहाँ पे ये भर देना है, यल्ला नेशनल पार्क इज श्रीलंका, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मनी स्पेसेस ऑफ बर्ड आर फाउंड देयर, कितने थे, अभी अभी हमने बात करी 130 थे, ये देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है, 4 नंबर का देख रहा हूँ मैं यहाँ, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पैसेज। अब पैसेज में जो कुछ वर्ड आए थे उनका आपको अपोजिट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली इसमें से आपको अपोजिट या फिर सिनोनिम्स मतलब उसका पर्यायवाची पूछा जाएगा, 100% जो भी गद्यांश में आएगा पैसेज में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार दिया गया है, ठीक है, और एक दिया गया है नाइट। नाइट का अभी अभी हमने किया था, क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। अब फार का मतलब देखिए, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है कि फार का अलग अलग अर्थ निकलता है शब्दों के हिसाब से, या फिर आपका सेंटेंस कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे एक दो मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ता हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करके उसको पढ़े। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या आता है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ठीक है, रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू लीव टू डे लीव लीव टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज, मतलब आपको अपने भाई की शादी में जाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, छुट्टी लेनी है, कितने दिन की, 2 दिन की। तो सीधा सीधा कई बार मैंने बता रखा है, और अलग से मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, पीडीएफ फाइल भी बना रखी है, जिसमें ये 3-4 एप्लीकेशन है, भाई की शादी की हो गई, बहन की शादी की हो गई, और पिताजी के यानी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, उसके लिए आपको टीसी चाहिए। ये 3-4 एप्लीकेशन है जो आपकी हर बार परीक्षा में यही आती है। आप इन 3-4 को याद कर लीजिए, 100% यही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके अलावा एक आपको लेटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, राइट इन योर स्टोरी अबाउट द 100 वर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। एक स्टोरी आपको लिखना है, मतलब कहानी, तो ये कहानी आपको याद करना है। कहानियाँ भी मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से अपलोड की हुई है। एक हंग्री फॉक्स, हंग्री फॉक्स के बारे में आपने पढ़ा है, भूखी लोमड़ी के बारे में, ए फॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हंग्री, फिर यहाँ पे डेज डेज दे दिए गए हैं, इनको आपको पूरा करना है। अगर आपने ये कहानी पढ़ रखी है, याद कर रखी है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ए लोइन एंड माउस, बहुत बार रिपीट कहानी है, तो कई बार आ चुकी है। ए लोइन, ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपिंग या ए लोइन वाजे, ठीक है, फॉरेस्ट स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेज डेज ए माउस कम, ठीक है, तो ये इनको आपको पूरा करना है, ठीक है। ट्री, अब यहाँ पे इनको आपको बढ़ना है और पूरी सेंटेंस को क्लियर करना है, तो ये आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा है, इंग्लिश का वार्षिक का पेपर कैसे आ रहा है और कौन कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं।
ऐसा ही दोस्तों आपका इससे सिमिलरली आपका क्या होता है, वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा पेपर होता है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी मैं आपको हल करा दूंगा मोस्टली। आप इनको पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।